भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन जीव। एक कहावत है कि जैसी मिट्टी वैसी फसल, और जैसी फसल वैसे ही जीव जंतु। अब एक बात बताइए, अगर कहीं घास नहीं है खाने को तो क्या वहाँ हिरन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। हाथी के लिए गन्ने चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, क्या वो रेगिस्तान में रह पाएगा? नहीं। तो जैसी मिट्टी वैसी फसल, और जैसी फसल वैसे जीव जंतु। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कण से बनी हुई पतली परत मिट्टी कहलाती। देखिए हमारी ये पृथ्वी है, इसकी सबसे जो ऊपरी महीन पतली परत जो है उसे ही मृदा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस मृदा में इसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे के सड़े गले अवशेष पाए। अब देखिए केला खाया, छिलका हमने फेंका मिट्टी में सड़ गया। अब अगर मिट्टी को 10 फीट खोदा जाए तो क्या वहाँ केले का छिलका मिलेगा? नहीं। तो ऊपरी परत जहाँ पर ये अवशेष पाए जाते हैं। भारत के अंदर जो मिट्टी है वो 6 प्रकार की है। ध्यान से समझेंगे 6 प्रकार की कौन कौन सी है। तो पहली है जलोढ़ मृदा, जलोढ़, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। हमारे यहाँ कैसी मिट्टी है? जलोढ़, समझ गए, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो अपने साथ मलबा लाती हैं उसको मिला के उससे जलोढ़ मिट्टी। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण मिट्टी है, देखिए जलोढ़ मिट्टी से हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने की सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। पहनने के लिए भी तो कपड़े चाहिए, कपड़े के यहाँ से बनेंगे कपास से। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी से हमको क्या मिलता? कपास, ठीक है। और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। और उसके बाद अब इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब आई मिट्टी, काली मिट्टी हो गई। अब बात आई लाल पीली मिट्टी। तो ये पुरानी चट्टानों के टूटने से बनती है लाल पीली मिट्टी, ठीक है। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाई जाती है और इसमें जो है सिंचाई की मदद से फसल उगती। फिर एक लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो मिट्टी गर्म और ज़्यादा वर्षा हो, जहाँ पे खूब वर्षा हो वहाँ पे पैदा होती है, यानी होती है। केरल के मालाबार और नागपुर पठार पे, यहाँ पे इस मिट्टी में चाय, काफ़ी, काजू की फसलें। तो चाय काफ़ी की फसलें किस मिट्टी में होती है? तो बताएंगे लेटेराइट, गर्म भी हो और खूब वर्षा भी। उसके बाद भाई बची बचाई मरुस्थली मिट्टी या शुष्क मिट्टी, ठीक है। अब ऐसी मिट्टी क्या होती है, एक तो वहाँ गर्मी भी पड़ती है, मिट्टी भी बढ़िया नहीं होती, तो सिंचाई की मदद से गेहूँ वगैरह की, सरसों वगैरह की फसलें हो जाती हैं। और सबसे बाद में पर्वतीय मिट्टी जो पर्वतों पे पाई जाती है, ठीक है। वहाँ पर जो है ये हमारी जितनी भी मेवाएँ हैं, सेब, फल वगैरह सब उस मिट्टी में। तो देखिए कई तरह की मिट्टी भारत में पाई जाती, तो हम कई तरह की फसलों का आनंद भी। और जलोढ़ मिट्टी होती खाली तो चाय कहाँ से बनाते? हम लोग चाय पैदा नहीं कर सकते हैं। या काली मिट्टी ना होती तो कपास कहाँ से आती? भारत हमारा इसीलिए तो सोने की चिड़िया था। भारत में हर चीज़ पैदा होती है, हम लोगों को विदेश से मंगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पैदा होता है। लेकिन अब चूँकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, पूर्ति नहीं पड़ती है, तब कुछ चीज़ों को हम बाहर से आयात करते हैं, ठीक है। तो